नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएं तथा कार्यक्रम महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही हैं और उन्हें सुरक्षा दे रही हैं। झारखंड विधानसभा में आज झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित किया गया। राज्य के छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सभी स्कूलों में चलाया जाएगा स्पेशल ड्राइव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा। और केंद्र सरकार देश भर के विभिन्न राज्यों में 116 नए FM ट्रांसमीटर लगाने जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में दी जानकारी। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीके लगवाएं, दूसरों को भी टीके दिलवाने में मदद करें और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएं तथा कार्यक्रम महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहे हैं और उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण पर अपनी तरह के एक अनूठे कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, जिसमें आज 2 लाख से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इनमें से कई विभिन्न सरकारी योजनाओं की लाभार्थी थीं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ महिला लाभार्थियों से बातचीत भी की। श्री मोदी ने कहा कि देश देख रहा है कि उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे काम कर रहा है और डबल इंजन सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी है और प्रदेश की महिलाओं की गरिमा बढ़ाई है। पूरक पोषण वितरण प्रणाली की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि यह महिलाओं के जीवन को बदलने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 20 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की। मौके पर श्री मोदी ने महिलाओं की मदद के इस प्रयास में प्रधानमंत्री के 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला रखी और स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। संसद ने आज राज्यसभा की मंजूरी के साथ चुनाव कानून संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। विपक्षी सदस्यों के वॉकआउट के बीच उच्च सदन ने ये विधेयक पारित किया। लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया था। इस विधेयक में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रतिवर्ष 4 अवसर देने का प्रावधान है। इसके अलावा विधेयक में चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाने और चुनाव उद्देश्यों के लिए किसी भी परिसर की आवश्यकता को सक्षम करने के प्रावधान है। विधेयक के बारे में बोलते हुए कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे एक क्रांतिकारी कानून करार दिया और ये समय की मांग इसे बताया। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 आज लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच पेश किया गया। इससे लड़कियों के विवाह की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 21 की जाएगी। सदन में विधेयक पेश करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि यह कानून विवाह में सभी धर्मों और जातियों की महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करेगा।
श्रीमती ईरानी ने कहा कि विधेयक की पुनः स्थापना ऐतिहासिक है। साथ ही यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति किसी भी कीमत पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज राज्य में भीड़ की हिंसा को रोकने तथा हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए सदन में झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 ध्वनि मत से पारित किया गया। इसके साथ ही मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पास करने वाले राजस्थान व पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड तीसरा राज्य बना। इस बिल में भीड़ द्वारा हमला किए जाने से पीड़ित की मृत्यु होने पर सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ 5 से 25 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं पीड़ित के घायल होने पर भी 1 वर्ष से 3 वर्ष तक सजा और 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। बोकारो जिले में यातायात पुलिस ने ISI मार्क हेलमेट की बिक्री को लेकर दुकानों में सघन अभियान चलाया। पेश है एक रिपोर्ट। बोकारो जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार एवं पुलिस उपाधीक्षक यातायात पूनम मिंज ने गुरुवार को संयुक्त रूप से सड़क किनारे बिक्री कर रहे हेलमेट की गुणवत्ता की जांच की। जांच के क्रम में दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि केवल ISI मार्क हेलमेट की ही बिक्री किया जाना चाहिए। अन्य हेलमेट की बिक्री अवैध है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दुकानदारों को ऐसा नहीं करने का सख्त हिदायत भी दिया गया। पदाधिकारियों ने आमजनों के सामने हेलमेट की गुणवत्ता का डेमो भी दिया। हथौड़े से प्रहार करने पर कई हेलमेट टूट गए। पदाधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि केवल ISI मार्क हेलमेट का ही इस्तेमाल करें। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुंचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सदन में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि झारखंड के छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों में स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक ITDA भवन के सभागार में की गई। बैठक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन अंतर्गत सदर प्रखंड के तेलगांव और करौंदी पंचायतों में स्वीकृत तथा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई।
अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। सरायकेला खरसावां जिले में राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय जमशेदपुर द्वारा खरसावां प्रखंड के आमदा स्थित नव प्राथमिक विद्यालय भवन में श्रमिक महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के राजकिशोर गोप ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के लिए यह नितांत जरूरी है। धनबाद की सड़कों से यातायात का बोझ कम करने के लिए प्रस्तावित रिंग रोड का फील्ड सर्वे शुरू किया गया है। यह रोड धनबाद समेत बोकारो को भी जोड़ेगा। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। धनबाद की सड़कों से यातायात का बोझ कम करने के लिए प्रस्तावित रिंग रोड का फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। यह रोड धनबाद समेत बोकारो को भी जोड़ेगा। रोड की लंबाई 96.85 किलोमीटर होगी। इस परिधि में पूरा नगर निगम क्षेत्र आ जाएगा। बलियापुर और बागमारा के कुछ ग्रामीण इलाके भी इस सड़क से जुड़ेंगे। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता दिनेश प्रसाद ने बताया कि रिंग रोड में बलियापुर के विनोद बिहारी चौक से सिंदरी के गौशाला मोड़ तक सड़क बनाई जाएगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद बड़े वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे और शहर को जाम की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी। मालूम हो कि लगभग 10 वर्ष की देरी से इस योजना पर काम शुरू हुआ है। इससे पहले 2012 में भी रिंग रोड बनाने की घोषणा हुई थी। उस समय सड़क की कुल लंबाई 64 किलोमीटर थी। अब बनने वाली इस सड़क का करीब 88 किलोमीटर हिस्सा धनबाद जिले में होगा तो शेष 8 किलोमीटर बोकारो में होगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। सरकार देश भर में विभिन्न राज्यों में 116 नए एफएम ट्रांसमीटर लगाने जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। श्री ठाकुर ने बताया कि प्रसार भारती ने सीमावर्ती क्षेत्रों और लद्दाख में 111 स्थानों पर एफएम ट्रांसमीटर और 5 मोबाइल ट्रांसमीटर स्थापित करने को मंजूरी दी है। श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि इसके अलावा एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए 236 शहरों को मंजूरी दी गई है। गैर सरकारी संस्था प्रथम ने कोविड संक्रमण काल में देश में स्कूली शिक्षा की स्थिति पर अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 89.8% बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं। संस्था द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार असर 2021 नाम से यह सर्वे देश के 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 5 से 16 आयु वर्ग के स्कूली बच्चों और शिक्षकों के साथ किया गया। झारखंड में यह सर्वे 24 जिलों में किया गया, जिसमें 716 गांवों के 2535 बच्चों से संपर्क किया गया। जामताड़ा जिले में बुजुर्गों के एकाकीपन को दूर करने के और बेहतर माहौल में जीने को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन की ओर से प्रखंडों में एल्डर क्लब की स्थापना की गई है। इसी कड़ी में जामताड़ा प्रखंड कार्यालय परिसर में उपायुक्त फैज अहमद मुमताज और एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने एल्डर्स क्लब का उद्घाटन किया। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले में निःशुल्क नेत्र जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए शिविर लगाया गया। लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड के अरू पंचायत में आज रांची की मेयर आशा लकड़ा ने 145 असहायों के बीच कंबल का वितरण किया।
रामगढ़ जिले में उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत बैठक का आयोजन किया गया और कोडरमा जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएं तथा कार्यक्रम महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही हैं और उन्हें सुरक्षा दे रही हैं। झारखंड विधानसभा में आज झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 ध्वनिमत से किया गया पारित। राज्य के छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सभी स्कूलों में चलाया जाएगा स्पेशल ड्राइव, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा। और केंद्र सरकार देश भर के विभिन्न राज्यों में 116 नए एफएम ट्रांसमीटर लगाने जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में दी जानकारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।